हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज से आपकी एक करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू हो रही है। दोस्तों, जो ये करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू हो रही है, इसमें उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा जाएगा जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, आपकी परीक्षाएं बहुत निकट हैं। अब देखिए, आप मंथली जो करंट अफेयर है उसको तो कवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन प्रश्नों को इस सीरीज में शामिल किया जा रहा है जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए, आपके पेपर होने वाले हैं, जैसे वीडियो का पेपर है, उसके बाद पीसीएस का पेपर है, उसके बाद देखिए आपके आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है। तो जितने भी ये पेपर होने वाले हैं, उन सारे पेपरों के लिए ये हमारी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए, उत्तराखंड की करंट अफेयर तो हमारी चल ही रही है। मई तक का करंट अफेयर मैं वहाँ पर से आपको कवर करवा चुका हूँ। तो देखिए, जो भारत का करंट अफेयर है, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो। तो भारत के करंट अफेयर को लेकर हमेशा ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उन प्रश्नों को रखा जाएगा जिन प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। तो देखिए आपके, और देखिए यहाँ पर से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो एमसीक्यू के रूप में रखे जा रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे। क्योंकि देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो आप जैसे ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग इनमें से खुद से ही एक उत्तर देने की कोशिश किया कीजिए अपने मन में ही, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी तैयारी का स्तर कितना है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। तो देखिए, ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन बी ऑपरेशन अलर्ट, ऑप्शन सी ऑपरेशन सतर्क, ऑप्शन डी ऑपरेशन उपलब्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ए ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तानी मूल के किस प्रसिद्ध कनाडाई लेखक और पत्रकार का निधन हो गया। तारिक फतेह, अहमद आलम, जिसान शाह या अली मोहम्मद। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या है, तारिक फतेह। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, देखिए कभी कभी परीक्षा में इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पीएसएलवी की फुल फॉर्म है। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। तो इसका उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये, इसरो ने सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है पीएसएलवी का प्रयोग करके। तो याद रखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए TELEOS-2। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, आने वाली परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे TELEOS-2। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। पुनीता अरोड़ा, निवेदिता चौधरी, गुंजन सक्सेना या दीपिका मिश्रा। तो देखिए, चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ स्थान पर। तो देखिए, पांचवे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। अगला है, हेनले पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो देखिए, छठे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है वो दुनिया के धनवान शहरों की सूची में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला सातवां देश कौन बना है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, भारत या रूस। देखिए, ये कौन बना है, भारत बना है। याद रखेंगे, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला सातवां देश कौन सा बना है। तो ये कौन सा देश बना है, भारत बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ शंघाई सहयोग संगठन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो देखिए, आठवें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है। तो चीन, अमेरिका, रूस या भारत। तो आप सभी को पता होगा, भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। पहले चीन था, लेकिन अब भारत बन चुका है।
अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो देखिए 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। तो देखिए 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है विजेटन क्रिकेटर ऑफ एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए प्रश्न है विजेटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। विजेटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी या फिर स्मृति मंधाना। तो देखिए 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा है। चीन, जापान, रूस या फिर यूएई। तो देखिए 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूएई। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये, याद रखेंगे इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, लेकिन आप ऐसे प्रश्न को स्किप कर देते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। नंदिनी गुप्ता, श्रेया पुंज, थुनाओजम स्ट्रेला लुआंग या अंजलि शर्मा। देखिए 14वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है रेलवे ने 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती के अवसर पर बौद्ध सर्किट हेतु भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को चलाया था। तो देखिए ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर या फिर रामविलास पासवान। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन कहाँ किया। शिलोंग, गुवाहाटी, ईटानगर या फिर कोहिमा। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, गुवाहाटी। दोस्तों अपने मन में भी एक उत्तर आप लोग देते जाइए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी जो ये आपने पहले भी करंट अफेयर आपके जैसे एग्जाम आपके बहुत निकट आ चुके हैं, तो आपने करंट अफेयर पढ़े ही होंगे। तो अगर आपने पढ़े हैं तो आपको खुद को जांचना भी है कि जो आपकी तैयारी है उसका स्तर क्या है। खुद से भी मन में अपना एक उत्तर दीजिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो भी प्रश्न रखे जा रहे हैं सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक एक प्रश्न छांट के यहाँ पर से रखा जा रहा है। अगला प्रश्न है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो देखिए मोजाम्बिक, युगांडा, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश। तो देखिए 17वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक। अगला प्रश्न है टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है। तो शाहरुख खान, एस राजामौली, अमिताभ बच्चन या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए 18वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि शाहरुख खान और एस राजामौली। अगला प्रश्न है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो माणिक शाह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिवराज सिंह चौहान या फिर जगमोहन रेड्डी। तो देखिए भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, जगमोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ये। तो देखिए कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि या फिर मुंबई। तो देखिए कहाँ पर शुरू हुई है, तो 20वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो देखिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है RAPIDX, रैप IDX। किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं आप लोग, रैप करके याद कर लीजिए, रैप होता नहीं रैप IDX, या फिर ऐसे याद कर लीजिए इसको RDX करके याद कर लीजिए, रैप DX, जैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं इसको कर सकते हैं। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो देखिए गोंड पेंटिंग, गोंडवाना पेंटिंग, खजुराहो पेंटिंग या फिर इंदौरी पेंटिंग। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोंड पेंटिंग। अगला प्रश्न है किस राज्य का मशहूर कुम्मन पनीर
थिरेचाई, जो कुंबन अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए 23वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, तो इस प्रश्न का देख लेते हैं। कोप इंडिया 23, कोप अमेरिका 23, इंडो अमेरिका 23, इंडिया अमेरिका कोप 23। तो देखिए 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोप इंडिया 23। अगला प्रश्न है हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? टीएमसी, एनसीपी, आप या फिर जेडीयू? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25वें प्रश्न का? आप, आम आदमी पार्टी। टीएमसी का जो पार्टी का दर्जा था ये तो चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है। पिछली जो आपकी वीडियो आई थी करंट अफेयर की मई माह की, तो उसमें मैंने भी आपको इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ाया था कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और किस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में। ये प्रश्न भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। 26वां प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 दर्जा दिया है? तो देखिए 26वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीएसएनएल, एमटीएनएल, एएआई या एसईसीआई? तो देखिए 26वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एसईसीआई। अगला प्रश्न है हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है ये। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो देखिए 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न क्या है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर और शेर के संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो संरक्षण से संबंधित कोई प्रश्न होता है ना, कोई चीज़ विलुप्ति की कगार पर हो या फिर किसी जीव पर संकट हो, उनके संरक्षण के लिए कोई कदम उठाया जा रहा हो, तो वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय कैट अलायंस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट। तो देखिए 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस नाम से कोलंबो में भारत श्रीलंका के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? तो देखिए सिम्बैक्स 23, जेआई मैक्स 23, सीरी इंड 23 या फिर SLINEX 23। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 29वें प्रश्न का? 29वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी SLINEX 23। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त यूएन कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन बना है? तो देखिए जापान, भारत, यूक्रेन या फिर चीन? तो देखिए 30वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। भारत का कद देखिए वर्तमान में बढ़ता ही जा रहा है। जितने भी विश्व के नए जो भी बोर्ड हैं उन्हें भारत शामिल हो रहा है। मतलब इसमें भारत बहुत तीव्र गति से हम लोग कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहा है। हर जगह भारत का डंका वर्तमान में बज ही रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है? देखिए जो भी राष्ट्रपति बनते हैं ना हमारे भारत के, तो वो जो फाइटर जेट होते हैं उनमें उड़ान भरते हैं। अब किस फाइटर जेट में उन्होंने उड़ान भरी है ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी HAL प्रचंड, ऑप्शन सी हरक्यूलिस, ऑप्शन डी सुखोई 30 MKI। तो देखिए 31वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुखोई 30 MKI। अगला प्रश्न है 7 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन के इस वर्ष 2023 के लिए टाइम 100 पोल में पहला स्थान किसने हासिल किया है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। ऑप्शन ए शाहरुख, ऑप्शन बी विराट, ऑप्शन सी रणवीर सिंह या फिर ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो ये पहला स्थान किसने हासिल किया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु, बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए 33वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम में।
अगला प्रश्न है, वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी भारत लैब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी भारत और बायोटेक। तो देखिए 34वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत बायोटेक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी आरा या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। तो देखिए 35वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। 36वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस स्थान में स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो देखिए 36वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 37वां प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो देखिए 37वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। 38वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो देखिए नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो देखिए 38वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के मशहूर पान लंगड़ा आम, रामनगर भाटा यानी कि बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो देखिए वाराणसी, लखनऊ, गया या फिर आजमगढ़, किसको मिला है ये? 39वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है? ये है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो देखिए 40वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए सयातन दास, परनेश एम, कौस्तव चटर्जी और आदित्य मित्तल। तो देखिए 41वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सयातन दास। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो देखिए ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बंगाल। तो देखिए 42वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल। आप सभी लोग जानते हैं कि कांगड़ा कहाँ पर है, तो हिमाचल में है। अगर ऐसी कांगड़ा नाम वहाँ पर आ गया तो आपको देखते ही उत्तर लगा देना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, कौन सा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो देखिए 43वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला प्रश्न है, पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, 2023 में पहली महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL हुआ था। जैसे IPL होता है वैसे ही WPL 2023 हुआ है, यानी कि पहला संस्करण हुआ है 2023 में WPL का। तो 2023 का जो WPL का जो संस्करण हुआ, जो ये प्रीमियर लीग हुई, तो इसमें कौन जीता? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल्स या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो देखिए 44वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन बी वी प्रणव, ऑप्शन सी संकल्प गुप्ता, ऑप्शन डी गुकेश। तो देखिए 45वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी गुकेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया? तो देखिए ऑप्शन है CR राव, ऑप्शन बी BR राव, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बसु। तो देखिए 46वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए CR राव। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक कंपनी के CEO राज सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से नवाजा गया? तो देखिए ऑप्शन ए मास्टरकार्ड, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी मेटा इंडिया और ऑप्शन डी है FedEx। तो देखिए 47वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? FedEx। यहाँ पर से डायरेक्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो FedEx है कंपनी है, इसके जो CEO हैं कौन है? राज सुब्रमण्यम। क्योंकि इनको देखिए
प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से नवाजा गया है। तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित माणा गांव जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? तो उत्तराखंड के चमोली में ये गांव पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतिम गांव, जैसे भारत का अंतिम गांव पहले बोलते थे माणा को, भारत का अंतिम गांव किसे बोलते थे? माणा को। माणा है ये, माना नहीं है, माणा है। भारत का अंतिम गांव पहले किसे बोलते थे? माणा को। लेकिन अब भारत का पहला गांव कौन हो गया है? माणा। इसका नाम चेंज कर दिया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारी ये जो करंट अफेयर की सीरीज है ये ऐसे ही चलती रहेगी, और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक हैं, तो यहाँ पर हम उन्हीं प्रश्नों पर नज़र डालेंगे जो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि देखिए जो आपकी मंथली करंट अफेयर है उसको पढ़ाने का टाइम नहीं है, इसलिए आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ शुरू की गई है जहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, कि हो सकता है कि यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएं। आपके लिए दोस्तों मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। प्रश्न क्या है? ऑपरेशन सनराइज क्या है? ऑपरेशन सनराइज क्या है ये आपको बताना है। ऑपरेशन सनराइज क्या है ये आपको बताना है। इसका उत्तर मैं अगली वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, और जो एक बेल आइकन का बटन आता है नीचे उसको आपको प्रेस करना है, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने नीचे दे रखा है, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक